हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनिक पेंट हाउस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नेरोलक पेंट कंपनी का एक वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन, जिसको आप अपने प्लास्टर पर अंदर और बाहर की सरफेस पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसको हम नेरोलक परमा डैम्प लॉक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एक वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन है। दोस्तों, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और बिना स्किप की हुई वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, तभी आपको परमा डैम्प लॉक के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, कि इसे सही तरीके से कैसे दीवार पर अप्लाई करना है, इसमें कितना पानी डालना है या नहीं डालना है, और इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो किस तरह से है, और किन किन जगहों पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम इन्हीं पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सैनिक पेंट हाउस को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको पेंट से रिलेटेड वीडियो देखना हो तो आपको यूट्यूब पर इधर उधर रखना ना पड़े। दोस्तों, और आपको एक जगह सभी वीडियो आसानी से मिल जाए। दोस्तों, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देरी न करते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमा डैम्प लॉक किस प्रकार का प्रोडक्ट है। दोस्तों, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं कि नेरोलक परमा डैम्प लॉक इज़ वन कंपोनेंट रेडी टू यूज़ penetrative cum film forming interior waterproofing product that provides solution to waterproofing problem। इसका मतलब है दोस्तों कि नेरोलक परमा डैम्प लॉक एक कंपोनेंट है जो उपयोग के लिए बिल्कुल तैयार है और एक प्रोडक्ट है। दोस्तों, और इसमें पेनेट्रेटिव और फिल्म बनाने वाला जो इंटीरियर वाटरप्रूफिंग केमिकल होता है और जो एफ्लोरेंस और नमी जैसी वाटरप्रूफिंग समस्याओं को सुरक्षित बनाए रखता है, उसका समाधान देता है, या उस प्रकार का प्रोडक्ट है। दोस्तों, यह एक प्री पुट्टी एप्लीकेशन प्रक्रिया है, यानी आप इसे पुट्टी से पहले आप अपने अंदर के प्लास्टर वाले सरफेस पर या बाहर वाले प्लास्टर के सरफेस पर लगाएंगे। इसे शुद्ध एक्रेलिक इमल्सन के साथ तैयार किया गया है। दोस्तों, आप इसे यानी नेरोलक परमा डैम्प लॉक को जब आप अपने अंदर के प्लास्टर वाले सरफेस पर या बाहर वाले प्लास्टर के सरफेस पर अप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह का इन्वायरमेंट तैयार करता है कि आप उसमें अच्छे से सांस ले सकते हैं। दोस्तों, आगे इसमें बताया गया है कि सतह पर आपकी अगर पानी या नमक या सोरे की समस्या बन रही है तो उसको रोक देता है। दोस्तों, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता है। दोस्तों, इसीलिए हम लोग परमा डैम्प लॉक को प्लास्टर वाले सरफेस पर अप्लाई करते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा पेंट जब इसके ऊपर अप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ना छूटे ना पपड़ी लेकर उछले। दोस्तों, आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे परमा डैम्प लॉक के फीचर और इसके बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 3 ईयर ऑफ वाटर प्रूफिंग वारंटी वाला सिस्टम इसमें दिया गया है। दोस्तों, यानी जब भी आपके बाहरी या अंदर के प्लास्टर वाले सरफेस पर अप्लाई होगा तो 3 वर्षों तक ये आपके उस सरफेस की सुरक्षा बनाए रखेगा। दोस्तों, अगला बेनिफिट है दोस्तों कि फ्लोरेंस रेजिस्टेंस वाली क्वालिटी इसमें पाई जाती है। दोस्तों, यानी जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे अपने प्लास्टर वाले सरफेस पर तो उस पर चिपक के ही रहता है। दोस्तों, उससे अलग नहीं होता है। अगला बेनिफिट है दोस्तों हाई मॉइस्चराइजर रेजिस्टेंस अप टू 70%, यानी 70% तक का जो हाई मॉइस्चराइजर होता है, नमी होता है, उससे आपकी दीवार को सुरक्षा बनाए रखेगा। दोस्तों, उससे आपकी दीवार को सुरक्षित रखेगा। रेसिस्ट अप टू 4 बार नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर, 4 बार तक का जो हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर होता है उसको भी रोकने में सक्षम है। दोस्तों, और अगला जो फीचर दिया गया है दोस्तों, इसमें ये दिया गया है कि पोर ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी इसमें पाई जाती है। दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे प्लास्टर में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जब आप परमा डैम्प लॉक को अप्लाई करेंगे तो उन छेदों को फिल कर देता है और बाद में खुलने नहीं देता है। दोस्तों, और इसी वजह से जो वाटरप्रूफिंग सोल्यूशन के रूप में हम परमा डैम्प लॉक को अप्लाई करते हैं, ये सारे जो फीचर आपने जाना, इन्हीं कारणों की वजह से आपका दीवार सुरक्षित बना रहता है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नेरोलक परमा डैम्प लॉक को कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो एप्लीकेशन एरियाज़ में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि प्लास्टर का सरफेस होना चाहिए। दोस्तों, और इंटीरियर और एक्सटीरियर वाल पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और सीलिंग पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सीलिंग आपके छत के अंदर वाला भाग होता है, कमरे के अंदर वाला भाग छत का जो होता है उसे सीलिंग कहते हैं। तो आप बाहर वाले प्लास्टर सरफेस पर, अंदर वाले प्लास्टर सरफेस पर और सीलिंग पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ताकि आपका घर चारों तरफ से, यानी घर के अंदर, बाहर और सीलिंग सब जगह जब आप अप्लाई कर देंगे तो सीलन और नमी की जो समस्या बनी रहती है उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन का एरियाज़ दोस्तों कि आप इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे इसके एरिया कवरेज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 3.7 to 4.2
मीटर स्क्वायर पर लीटर पर कोट। यानी अगर आप एक कोट इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों और 1 लीटर का डिब्बा आपके पास है तो आपका जो एरिया कवरेज बनेगा वो 3.7 से लेकर 4.2 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करेगा। अब हम लोग आगे जानते हैं कि इसे अपनी दीवार पर सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो सारे प्रोसेस डायरेक्शन फॉर यूज़ में दिए गए हैं दोस्तों। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो सरफेस प्रिपरेशन के बारे में दिया गया है कि यानी आप परमा टेम्पलॉक को जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आपका सरफेस किस तरह से होना चाहिए। तो वो सारे प्रोसेस इसमें दिए गए हैं दोस्तों कि कैसे क्या करना है। सरफेस प्रिपरेशन में ये बताया गया है कि आपके सरफेस पर अगर लूज पार्टिकल बने हुए हैं या लगे हुए हैं तो आपको उनको रिमूव कर देना है दोस्तों। तार वाले ब्रश से घिसाई करके उनको अच्छे से साफ़ कर देना है। अगर आपके प्लास्टर वाले सरफेस पर कवक काई या शैवाल या फंगस लगे हुए हैं तो उनको आपको अच्छे से साफ़ कर देना है। और इसमें एक पॉइंट और दिया गया है कि अगर आपके सरफेस पर क्रैक बना हुआ है दोस्तों तो आप नेवलक का जो आता है परमा क्रैक फिलर आता है उसको आप लगाकर आसानी से फिल कर दें दोस्तों। और अगर आपका क्रैक बड़ा है यानी होल का साइज़ बन गया है दोस्तों तो उस पर आप नेवलक पेंट कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जैसे इसमें दिए गए हैं दोस्तों नेवलक परमा वाटरप्रूफ पॉलीमर आता है, नेवलक परमा वाटरप्रूफ लेटेक्स मॉडिफाइड मोर्टर आता है और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं नेवलक परमा करके। तो आप उनको आप ज़्यादा होल हो गया है आपके सरफेस पर तो उनसे आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। आगे इसमें दिया गया है कि सरफेस शुड बी इन SST यानी सैचुरेटेड सरफेस ड्राई वाले पोजीशन में जब आ जाए फिर आपको नेवलक परमा टेम्पलॉक को इस्तेमाल कर देना। अब हम लोग आगे जानेंगे दोस्तों इसके एप्लीकेशन मेथड के बारे में। तो एप्लीकेशन मेथड के 2 प्रोसेस दिए गए हैं दोस्तों। A नंबर दिया गया है फॉर डैमेज सरफेस के लिए, यानी आपका सरफेस अगर डैमेज है यानी पहले से रंगाई पुताई हो चुकी है और वो डैमेज हो गया है फिर आपको परमा टेम्पलॉक को इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे। दूसरा B पॉइंट दिया गया है दोस्तों फॉर न्यू सरफेस के लिए, अगर आपका नया सरफेस है तो वहाँ पे कैसे इसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों एप्लीकेशन मेथड के फर्स्ट वाले पॉइंट पर दोस्तों फॉर डैमेज सरफेस। अगर आपका सरफेस डैमेज हो गया है तो वहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है इसे, तो इसके बारे में इसमें पहले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि अगर आपका डैमेज सरफेस है तो डैमेज सरफेस पर आपको ये पता ही होगा कि लीकेज की समस्या या रिसाव की समस्या या नमी की समस्या कहाँ पे बन रही है। तो जिस जगह पे बन रही है उसके चारों ओर आपको 1 फीट के दायरे में यानी 1 फीट का सर्कल लेना है और वहाँ पर पुट्टी सहित साफ़ कर देना है और लूज पार्टिकल है उनको निकाल देना है। अगर पुट्टी नहीं लगा हुआ है पेंट लगा हुआ है तो उसको यहाँ तक साफ़ करना है कि आपका प्लास्टर दिखने लगे दोस्तों। फिर आपको परमा टेम्पलॉक को उस जगह पर इस्तेमाल करना है। नीचे अगले पॉइंट में बताया गया है दोस्तों कि अगर आपका सरफेस दिख जाए फिर आप कोशिश करें कि परमा टेम्पलॉक को ब्रश से इस्तेमाल करें, ताकि जब आप ब्रश से इस्तेमाल करेंगे तो प्लास्टर के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं छिद्र होते हैं वहाँ तक परमा टेम्पलॉक अंदर तक समाहित हो जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। तो जो समस्या आपकी दीवार पर आपके सरफेस पर बन रही है वो वाली समस्या फिर दोबारा नहीं होगी दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें ये लिखा है कि अप्लाई फर्स्ट कोट ऑफ नेवलक परमा टेम्पलॉक विदाउट डाइल्यूशन विथ ये फोर्स्ड कवरेज ऑफ 3.7 to 4.2 मीटर स्क्वायर पर लीटर फ्रॉम स्ट्रिंग टू इफेक्टेड एरिया। यानी आपको परमा टेम्पलॉक को इस्तेमाल करना है, उसमें कोई पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही आपको 3.7 से लेकर 4.2 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करना है। मतलब 1 लीटर में आपको इतना ही एरिया कवर भी करना है। ज़्यादा इससे ज़्यादा कर देंगे तो फिर आपका माल ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर कोई मतलब प्रॉब्लम भविष्य में फिर बन सकती है, ऐसा होगा। यानी इसमें पहले ही बता दिया गया है कि आपको 3.7 से लेकर 4.2 मीटर स्क्वायर 1 लीटर में कवर करना है और फिर छोड़ देना है 6 से 8 घंटे के लिए, ताकि आपका फर्स्ट कोट आसानी से और अच्छे से सूख जाए दोस्तों। फिर आपको सेकेंड कोट अप्लाई करना है और विदाउट डाइल्यूशन इसमें दिया गया है। फिर दोबारा आपको फिर अप्लाई करना है और दोबारा जब अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको पानी नहीं डालना है और 3.7 से लेकर 4.2 स्क्वायर मीटर पर लीटर का एरिया कवरेज लेना है और परपेंडिकुलर मोड में आपको ब्रश से इस्तेमाल कर देना है दोस्तों। फिर आपको 6 से लेकर 4 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि आपका सेकेंड कोट भी अच्छे से सूख जाए दोस्तों। इतना जब सब कुछ हो जाए फिर आपको इसमें नीचे वाले पॉइंट में बताया गया है कि अप्लाई टू कोड ऑफ नेवलक सीमेंट वाल पुट्टी या नेवलक एक्रेलिक वाल पुट्टी या नेवलक परमा वाटरप्रूफ प्रीमियम पुट्टी या नेवलक परमा क्रिस्टल वाटरप्रूफ पुट्टी आता है। इन सबको आप नेवलक परमा टेम्पलॉक के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका पुट्टी सूख जाए फिर आप कोई भी पेंट आप
इसके ऊपर इस्तेमाल कर देंगे। इस तरह अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके दीवार पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, और आपका पेंट काफ़ी दिनों तक आपके दीवार पर टिका रहेगा दोस्तों। तो ये हो गया डैमेज सरफेस का एरिया दोस्तों। अब हम ये जानेंगे कि अगर आपका सरफेस नया है तो वहाँ पर कैसे इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों। अगर आपका सरफेस नया है दोस्तों तो उसमें करना क्या है कि इसमें बताया गया है कि अप्लाई 1 सिंगल कोट ऑफ नेरोलक परमा डैम्प ब्लॉक विदाउट डाइल्यूशन विथ ए फर्स्ट कवरेज ऑफ नॉट मोर देन, यानी आपको 3.7 से लेकर 4.2 मीटर स्क्वायर पर लीटर का एरिया कवर करना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और बिना पानी डाले ही आपको अप्लाई कर देना है एक कोट। मतलब दोस्तों अगर आपका सरफेस नया है तो बिना पानी डाले आपको 1 लीटर में 3.7 से लेकर 4.2 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और बिना पानी डाले आपको करना है, मैंने 2-3 बार इसीलिए बता दिया ताकि आप लोग गलती ना करें दोस्तों। और उसके बाद में 6 से लेकर 8 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि आपका फर्स्ट कोट अच्छे से आपके सरफेस पर सूख जाए, कोई प्रॉब्लम बाद में ना बने। क्योंकि जब तक सूखता नहीं है अच्छे से और उसके बाद में आप पेंट पुट्टी या कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो जो क्वालिटी या जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जब आपका 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ देना है और जब आपका फर्स्ट कोट परमा डैम्प ब्लॉक का सूख जाए फिर आपको करना क्या है कि अप्लाई 2 कोट ऑफ नेरोलक सीमेंट वाल पुट्टी, या नेरोलक का एक्रेलिक वाल पुट्टी आता है, या नेरोलक का परमा वाटरप्रूफ प्रीमियम पुट्टी आता है, या नेरोलक का परमा क्रिस्टल वाटरप्रूफ पुट्टी आता है। इनमें से कोई एक जो आपके बजट में हो उनको इस्तेमाल कर देना है। किसके परमा डैम्प ब्लॉक के ऊपर इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद में 6 से लेकर 8 घंटे के लिए छोड़ देना है। और जब आपका पुट्टी भी सूख जाए 2 कोट, फिर आपको 180 नंबर सैंडिंग पेपर से उसकी घिसाई कर देनी है। घिसाई करने के बाद आपको प्राइमर का उपयोग करना है। प्राइमर को यूज़ करने के बाद जो प्रोसेस होता है पेंट करने का, उसको अच्छे से पेंट आप उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे अपने बजट के अनुसार। फिर आपको कोई प्रॉब्लम आपके उस सरफेस पर नहीं होगी दोस्तों। बशर्ते यही है कि यूज़ करने का, अप्लाई करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। अगर इस्तेमाल करने का तरीका गलत रहेगा तो जो कंपनी परफॉर्मेंस देती है, वारंटी लेती है 3 साल का, 10 साल का, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंपनी आपको कोई भरपाई करके नहीं देगी। दोस्तों नेरोलक परमा डैम्प ब्लॉक के और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। इसके प्रिकॉशन और रिकमेंडेशन के बारे में बताया गया है। आप वीडियो को रोक करके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं इसके सेल्फ लाइफ और इसके पैकिंग जो साइज़ होता है उसके बारे में बता दूं दोस्तों। तो जो इसका पैकिंग साइज़ होता है वो 1 लीटर का होता है और 4 लीटर का होता है, नीचे दिया गया है दोस्तों। और इसका जो सेल्फ लाइफ होता है, इसके मैन्युफैक्चर डेट के 24 मंथ यानी 2 साल तक होता है। इसकी जो अवधि होती है वो 2 साल तक होती है। तो सेल्फ लाइफ के बारे में आप लोगों ने जाना दोस्तों, और पैकिंग साइज़ के बारे में आप लोगों ने जाना दोस्तों। बाकी रिकमेंडेशन और जो प्रिकॉशन होता है इसको वीडियो को रोक करके आप पढ़ लेना दोस्तों। मैं इन सभी के बारे में बताने लगूंगा दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जब वीडियो का साइज़ लंबा हो जाता है दोस्तों तो कोई देखता नहीं है, छोड़कर चले जाते हैं। तो इन ऐसी वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा दोस्तों जब कोई देखे ही ना। तो ये छोटा सा वीडियो दोस्तों नेरोलक परमा डैम्प ब्लॉक के बारे में कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं दोस्तों। मैंने जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी के बारे में इसमें बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो या आपके पास कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।